हे दोस्तों, अगर लाइफ में या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम से हमें लड़ना नहीं है बल्कि उसे समझना है। तो चलिए जानते हैं लाइफ या स्टडी, यूपीएससी या अदर एग्जाम में आ रही परेशानियों का एक ही सफल उपाय अब हम जानेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हर किसी की लाइफ आज के ज़माने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कहिए या सेल्फ सेंटर्ड कहिए, हर इंसान इस समय प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये प्रॉब्लम को, उसके जड़ को समझकर उस पर सरल से सरल उपाय अप्लाई करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए जानते हैं 99% प्रॉब्लम्स और ओनली 1% उसका सलूशन है। अब ये 99% प्रॉब्लम कौन कौन से हैं? फैमिलियर प्रॉब्लम है, देन ऑफिशियल है, आप जहां काम करते वो प्रॉब्लम्स है, कहीं सोशल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मेंटल है, स्पिरिचुअल है। ये प्रॉब्लम्स की कैटेगरी है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं टिक पाता है। जो आप स्टडी करना चाहते खुद ही खुद के दुश्मन बने बैठते हैं हम। तो जानते हैं, अगर फैमिलियर प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई आपको तंग करता है, किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, आप कुछ कहते हैं, घर वाले कुछ और समझते हैं, यानी वो अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपकी नजरिए का है। आपको आपका नजरिया बदलना होगा। देन है ऑफिशियल, हम जहाँ काम करते हैं ऐसा तो होता नहीं है कि हर किसी के साथ अपनी बन ही जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता। किसी ना किसी के साथ हमें हमारे टकराव होते ही रहते हैं, वो मेंटली हो, थिंकिंग साइड के हो, लेकिन वो होते ही रहते हैं। देन है सोशियली, हम जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर बोलिए या जिस एरिया में रहते हैं वहां भी हमारे किसी के साथ बनती, किसी के साथ नहीं बनती, कोई बातें पसंद आती, कोई बातें पसंद नहीं आती। तो इन सब की बातों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आते हैं। देन है फाइनेंशियली, खर्चा ज्यादा, आमदनी कम। आमदनी जितनी है उससे डबल खर्चे हैं, यानी जितना हमारे पास है, हमारे लालसा, हमारी लालच, हमारे खर्चे उससे डबल होते जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए हम और पैसा कमाएं और दूसरी जगह से कोई काम मिलता है क्या यह देके, और जितना मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हमारी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। देन आता है मेंटल, हम हमेशा खुद के बारे में निगेटिव ही सोचते हैं। मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, और इन सब बातों का हमारे माइंड पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे डोपामिन लेवल पर इफेक्ट होता रहता है। देन है स्पिरिचुअल, हम जो चाहते हैं वो हम पा नहीं सकते, या हमारी पाने की लालसा कम होती है। हम चाहते हैं कि हम कोई मेहनत ना करें और वो सब जो दूसरों के पास है वो हमें मिल जाए, लेकिन वो दूसरों को वो मिलने के लिए, उन्होंने वो पाने के लिए जो मेहनत की है उससे हम बचना चाहते हैं। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम है लाइफ की। और स्टडी की एक ही प्रॉब्लम है कि कंसंट्रेशन टिक नहीं पाता है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हम रिवाइज कर नहीं पाते हैं। करना चाहते हैं, हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें रोकता कौन है? हम बहुत सी कारणें देते हैं, रीजंस बताते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, जूते नहीं है,
दोस्तों, हम इस बात पर रो रहे हैं कि पैरों में जूता नहीं है, लेकिन रोड पर जाकर हमने देखा कि कोई इंसान ऐसा भी है कि उसके पास पैर ही नहीं है। तो ये मेंटालिटी हमें कहीं ना कहीं रोकनी है। इन सब के लिए एक ही सरल उपाय एंड सोल्यूशन फॉर्मूला होता क्या है? 99% हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ को हमें समझना है। जो भी प्रॉब्लम आए उस पर हम लोगों को चेंज कर नहीं पाते, लेकिन अपने आप को हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। वो प्रॉब्लम आई हुई प्रॉब्लम को किस तरह से हम उसे निपट सकते हैं, यह हमें ढूंढना है और खुद में ही चेंजेस लाने हैं। मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन टिक नहीं रहा है। क्यों नहीं टिक रहा है? आपका ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल देखने में, सोशल प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। आपका डोपामिन लिमिटेड है। उस डोपामिन को आप अगर स्क्रॉल करते हुए ही पूरा खत्म कर देंगे तो स्टडी में आपको वो मजा नहीं आएगा। तो ये बात हमें समझनी है। उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, चीटी इतना चेंज करना है खुद में। मोबाइल को साइड में रखना है। पहले कम मजा देने वाली जो चीजें हैं उसमें हमें डोपामिन रिलीज करने के लिए वो एक्टिविटी करनी है। मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा डोपामिन लेवल बढ़ता है। उसके बाद अगर आप स्टडी करेंगे तो डोपामिन आपको उसमें आ जाएगा। लेकिन आप पहले ही मोबाइल देखेंगे, पहले ही पूरा डोपामिन खाली कर देंगे तो स्टडी के लिए आपको मजा नहीं आएगा। ध्यान है, ये जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है उसका एक ही सोल्यूशन है, 1% फॉर्मूला। इसमें आपको खुद को ही चेंज करना है। अगर आप स्पिरिचुअली हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपके अंदर बहुत से चेंजेस होंगे। आप मेंटली काम फील करेंगे। जगह पर कोई इंसान आपको सताता है, आपको तंग करता है, तो ऐसा इमेजिन कीजिए जब वो सामने आए, उनकी नाक लंबी हो गई है, उनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन है। ऐसा इमेजिन कीजिए। खुद को कहीं, अपने माइंड को, खुद को दूसरी जगह इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपको कोई सताते हैं तो आपको क्या करना है? आपको नए नए कपड़े पहनना है, खुश रहना है। जैसा हम परिधान करेंगे दोस्तों, उसका इफेक्ट हमारे मेंटल सिचुएशन पर पड़ता है। आप अप्लाई करके देखिए, आप मेंटली भी और फिजिकली भी अच्छे दिखेंगे, बनेंगे। दान है, पैसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो जितना पैसा हाथ में है उसको बचाने की जरूरत है। ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा अर्निंग, ज्यादा सोर्सेस ऑफ अर्निंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे तो जितना है उतने में से थोड़ा थोड़ा बचाइए। SIP लीजिए, शेयर्स लीजिए, कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए या सेविंग ही बढ़ाइए। अपनी फैमिली के साथ समय बिताते जाइए। उससे होता क्या है कि एक कम्युनिकेशन बढ़ता है। आज के समय में कम्युनिकेशन गैप फैमिलीज की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चों की एक अलग दुनिया हो गई है, पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते उनकी भी एक अलग दुनिया बनती जा रही है और इसका इफेक्ट हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ने में हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो खुद में थोड़े थोड़े चेंजेस लाइए। मैं मानती हूँ ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कहा जाए कि आपको वेट लॉस करना है, आज ही आप 5 घंटे एक्सरसाइज कीजिए तो दूसरे दिन आप उठ ही नहीं पाएंगे। या आपने एक गोल बनाया कि नहीं, मुझे हर रोज 10,000 स्टेप्स चलना है, 20,000 स्टेप्स चलना है, अगले दिन आप उठेंगे ही नहीं। 2-4 दिन अगर कर भी ली है तो भी आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें छोटी छोटे चेंजेस करने हैं। अगर हम खाना खाने के बाद 1 या 100 स्टेप भी चलना स्टार्ट किए तो वो धीरे धीरे 10,000 तक हम ला सकते हैं। तो 1% सोल्यूशन यही है कि खुद में हमें छोटे छोटे बदलाव लाने हैं और इस 95 तक बढ़ना है और 95 प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं अपने लाइफ के। एक वक्त ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि आप प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम आपसे डरने लगेंगी और आपके पास आएंगी
तो भी जल्दी से चली जाएंगी, क्योंकि उससे निपटने के लिए आप हमेशा तैयार